कंगना पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, मुझे पसंद करके कोई शादी थोड़ा ही करनी जो मैं पसंद करना चाहूँगा के बाद आजाद हुआ वो देखेंगे। मुझे क्या करना, मैं तो सन 47 में आजाद हुआ। भक्तों के इतने बुरे दिन आ जाएंगे, पिक्चर तो उनसे हिट हो नहीं रही, संसद पहुंचा देंगे। कारिता करते हो? अच्छा एक चीज बताओ, तुम किस पार्टी के हो, किस पार्टी के सपोर्टर हो? ये बताओ, सुनिए, आप ये बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप मायावती के सपोर्टर हैं, आप अखिलेश के निष्पक्ष रहते हैं। खाओ माँ की कसम, खाओ माँ की कसम। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जीतना और हारना ये जनता के हाथ में है। कृष्ण की कृपा है भाई। देखिए, अब कभी तुम उसे झांसी की रानी बताते हो, कभी कृष्ण जी की कृपा बता देते हो, अभी पीछे वो कह रही थी कि मोदी मेरा भगवान है, तो अब कितने भगवान आएंगे? तो ये तो उस वाली काम हो जाएगा कि ये अलग अलग भगवान को याद करती रहेगी और नैया डूब जाएगी। अरे नहीं, इस बार बड़े सही से बोला है उन्होंने। अब योगी जी भी उनके साथ रोते हुए दिखाई देते हैं, जैसा वो बोलती हैं कि इमोशनल हो जाते हैं उनके लिए। देखिए, अब योगी जी पता नहीं किसके लिए इमोशनल होंगे। योगी जी और मोदी जी अगर इमोशनल होते हैं तो उनको बीएचयू की बेटियों के लिए भी होना चाहिए। सिक्योरिटी इशू जो है, हाँ, जो है, जो भी है, ये जो है बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पे भी इनको रोने के बजाय इनको काम करना चाहिए। और जिस काम के लिए जनता ने इन्हें चुन के भेजा है उस पे इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता है ये उतार देती है। अरे लेकिन कृष्ण की कृपा बड़ी है ना, जनता कहाँ है? देखिए, अब कृष्ण की कृपा किस पे होगी? कंगना पे होगी, यादवों पे होगी। अरे क्योंकि वो उनके भगवान है। भाई सबके बांट रखे ना इन्होंने। अच्छा। कोई कहता है राम इन राजनीतिक दलालों ने। हाँ, अब कृष्ण यादवों के हो गए। देखिए, यही बताते हैं ना कि राम उसके और कृष्ण उसके, हनुमान उसके, शिव जी उसके, तो इन लोगों ने बांट दिए। तो जो बांटने की राजनीति करते हैं उन्होंने इंसान तो बांटे बांटे भगवान भी बांट दिए। भगवान की कृपा किसी एक पे नहीं होती। जब भी भगवान की कृपा होती है, सृष्टि में रहने वाले हर प्राणी पर उसकी कृपा होती है, वो चाहे अत्याचारी हो चाहे सदाचारी हो। कृपा सब। तुम देखिए, आपने देखी नहीं देखी? तुम देखे आओ। कंगना कह रही जो नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। देखिए, हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति बायकॉट करने की लोगों को सलाह देते थे, उनकी खुद का बायकॉट जनता ने कर दिया। इसे कहते हैं आसमान में थूकोगे तो अपने चेहरे पर ही आएगा। कसम खा रहे हैं लोग हैं? आप जाओगे फिल्म देखना? नहीं, कसम खा रहे हैं लोग कि हिट कराएंगे कंगना को। कब? हाँ। कब कराएंगे? तो पिक्चर मैंने तो सुना, एक मैं देख रहा था, उसके एक भी शो का एक भी टिकट नहीं बचा, वो शो ही कैंसिल करनी पड़ी थिएटर वालों को। तो इतने बुरे दिन तो मैंने नहीं देखे थे कि भक्तों के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। अरे भक्त कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, समय सबका आता है, अभी आएगा उनका भी। जैसे स्मृति ईरानी को संसद पहुंचा दिया, इन्हें भी पहुंचाएंगे। पहुंचाओ, पिक्चर तो उनसे हिट हो नहीं रही, संसद पहुंचा देंगे। अमेठी से लड़ेंगे वो भी। तो फिर ये इमरती कहाँ जाएगी? ये इमरती बेचने जाएगी क्या? अच्छा। तो ये सब एक वो है, सोच है लोगों की। सोचने दो, सबको सोचने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सबको संसद जाने का अधिकार है। लेकिन जनता किसको संसद भेजेगी और किसको सड़कों पे रखेगी, ये जनता बताती है। भी करेंगे, कंगना करेंगे, योगी जैसे बात हुई, जो उनके पीछे पड़े फिल्म आप जैसे लोग, उस पर कार्रवाई होगी। आप ही लोग हो, चाल चलो उनके फिल्म करने में। पैसे दो, सबको पैसे बांट दो, सब देख आएंगे। जब तुम पैसे दे देकर अपनी रैलियों में लोगों को बुलाते हो, तो पैसे दे देकर उनको थिएटर में भेज दो। साजिश क्यों रच रहे हैं? कंगना के पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के आप लोग? कौन पड़ा हाथ धो के? हमने तो उसकी शिकल भी नहीं देखी। तो नेशनल आप ही तो है, परजीवी और ये सारी नहीं, हम हमारे तो सब चीजें हमारे ऊपर तो बहुत टैग है। तुम हमारी चिंता मत करो, चिंता उनकी करो जिनकी 8-8, 10-10 फिल्म फ्लॉप हो रही हो। ये तो समय है, आता जाता रहता है। अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है। तो डाउनफॉल चल रहा है, चलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे नहीं तो, लेकिन साजिश क्यों रच रहे हो आप लोग? काहे की साजिश रची थी हमने? प्लान बना के मूवी नहीं देखते हैं। अरे पैसे लगते हैं मूवी देखने, फ्री में दिखा रहे हो। अरे अच्छी मूवी बनाती हैं वो। तो पैसे दो, हम योगी जी तक देख के आए। तो योगी जी से कह दो, हमें फ्री कर देगा और पैसे दे देगा घर से। अब मुफ्त की रेवड़ी की विपक्ष ने आदत लगा दिया, मुफ्त की रेवड़ी चाहिए। अच्छी मूवी बनाई है, समर्थन करें। झांसी की रानी है, देश की रानी है वो। किसने लगाई मुफ्त की रेवड़ी की? किसने लगाई? विपक्षियों ने। कौन करा? पूरी दिल्ली मुफ्त पे है। अरे मोदी ने तो कही है, 2014 में मोदी ने तो कही थी कि काला धन लाऊंगा सबके खाते में मुफ्त में, 15-20 लाख रुपए तो ऐसे चले जाएंगे। ये मुफ्त की रेवड़ी सबसे पहले बांटने का किसने काम किया? अभी आया नरेंद्र मोदी ने। आया नहीं है ना, तो बताया तो जनता को, जनता वही तो देख रही है। आएगा जनता रोज अपना 50 साल और समय दीजिए। हाँ, बोला है ना उन्होंने, 50 साल और दिया तो देश में उद्धार हो जाएगा, पूरा समीकरण बढ़िया हो जाएगा। मोदी से पूछ कि वो बनिए वाली कहावत इस देश को ना बताए कि एक बनिए के यहाँ 11 महीने का अनाज था, तो उसने एक से पूछी कैसे करेंगे? 11 महीने का अनाज है, साल में महीने 12 होते हैं। बोले यार मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, तुम पहले महीने भूखे रहो, फिर 11 महीने आराम से खाना,
और वो पहले महीने में भूखे मर गए, सारा परिवार मर गया, सब सामान रखा रह गया। तो आज तो लोगों के पास नौकरी नहीं, आज लोगों के पास रोजगार नहीं, आज लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। और तुम सन 47 के सपने दिखा रहे हो, तो जब तक जिंदा कौन बचेगा? ना कहने वाला बचेगा, ना सामने वाला बचेगा। कंगना पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, मुझे पसंद करके कोई शादी थोड़ा ही करनी जो मैं पसंद करने जाऊंगा। अरे सबको इतनी पसंद है, आपको तो जिसको पसंद है वो पसंद करे। पसंद क्यों नहीं है आपको? मुझे क्यों पसंद करना है? काहे के लिए पसंद करूं मैं? क्या करना है मुझे उससे? देश की बेटी है, मुद्दों पे बात करती है। हाँ बिल्कुल करती है। तो सच बोलती है कि 14 के बाद आजाद हुआ है, आप लोग तो पता नहीं तो जो 14 के बाद आजाद हुआ वो देखेंगे। मुझे क्या करना? मैं तो सन 47 में आजाद हुआ मेरा देश। मैं सन 47 वालों के साथ हूँ, 14 वाले भी देख ले। तो ये पता चल गया ना, ये तुम्हें पता चल गया होगा इस पिक्चर से कि 14 की बाद आजाद होने वाले इस पिक्चर को देख रहे हैं और सन 47 में आजाद होने वाले वो पिक्चर नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इतना मोदी जी ने नाम बनाया, वो खुद कहती हैं कि 14 के बाद ही असली देश को पहचान मिली है जब से मोदी जी आए हैं। आप उस बात को नकारते क्यों? तो मोदी से कहलवाओ हाँ। कि वो गुलामी में पढ़ा है, जो वो बता रहा मैं पढ़ा हूँ, और गुलामी में मैं जिया हूँ, और गुलामी में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना हूँ। तो गुलामी में गुजरात का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, हमें बता दो। चुनाव प्रचार करने जाओगे नहीं तो कंगना के लिए? कंगना के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? तुम पागल हो क्या? थोड़े कहने पत्रकारिता करते हो? हाथ जोड़ रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम किस पार्टी के हो, किस पार्टी के सपोर्टर हो? ये बताओ, सुनिए, आप ये बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप मायावती के सपोर्टर हैं, आप अखिलेश के? निष्पक्ष रहते हैं। खाओ माँ की कसम, खाओ माँ की कसम, तुम निष्पक्ष हो? बचकानी बात हो गई ना। और क्यों बच्चे वाली क्या बात है? खाओ माँ की कसम। बच्चे खाते हैं माँ की कसम। मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ फिल्म देखने जाओ कि मैं बीजेपी को कभी वोट ना दी और ना कभी दूंगा। कंगना की फिल्म, हैं? कंगना की फिल्म देखेंगे? नहीं देखिए, मैं इनकी फिल्म कभी नहीं देखता। मैं कसम खाऊं। हैं? मैं पिताजी की कसम खा लूं तो अच्छा लगेगा? अरे माँ की खुआओ या पिताजी की खुआओ, वो इस दुनिया में नहीं है। और ये सब कहने की बात है। अगर ऐसे कसम खाने से, एक कहावत है गाँव के अंदर कि गिद्धों के कोसने से पशु नहीं मरते, तो ऐसा ही इनका काम है। ये कितनी भी गाली दे लो देश को, देश अपने हिसाब से चलेगा। पशु किसको बता दिया आपने? पशु किसको बता दिया? मैंने कहा गिद्धों के कोसने से, पशु हम है ना। अच्छा। हम तो अपने आप को कहते हैं और ये गिद्ध हैं, तो इनके कोसने से हम नहीं मरेंगे। ये हमारे ऊपर रोज इल्जाम लगाए। अगर ये हमें आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, मवाली कहते हैं, भेड़िए कहते हैं, दरिंदे कहते हैं, तो इनके कहने से हम नहीं होंगे। तो एक बात बताओ, आप ऐसे देश के अंदर रहकर देश की बातों को इस तरह उछालते हो, बाहर के लोग क्या कहते होंगे? देखो भारत कहाँ जा रहा है। हाँ बिल्कुल कहते होंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इनसे पूछो, इन्होंने हमें कहा, हमने थोड़ा ही कहा, इन लोगों ने हमें कहा। तो ये हमारे देश की कितनी बदनामी करते हैं कि भारत में रहने वाले किसान को, मजदूर को तुम इस तरह कहते हो और उसी का कमाया तुम खाते हो। ये भी तो भारतीय हैं सारे। कौन? हाँ, ये पार्टी वाले जो इस समय सत्ता में हैं, जिनसे आप विरोध कर रहे हो, ना, जिनका- ये भारतीय नहीं है। ये कहाँ से आए? ये तो अंग्रेज वहां से आए, इंग्लैंड से, क्योंकि उन्हीं की नीति पे चले हुए हैं। फूट डालो, राज करो। अरे सब साथ में रखते हैं, ये कहाँ फूट डालो? क्या किसको? फूट डाल दी इन्होंने? क्या क्या फूट डाल दी है? अच्छा, एक मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास है। तो अगर सबका विकास है तो आप मुझे बताओ, देश की जनता गड्ढे में जा रही है और देश का उद्योगपति कमा रहा है, जबकि इस देश में, इस देश की जीडीपी को चलाने में लगभग 40% किसान और मजदूर का हाथ होता है। और किसान और मजदूर को क्या मिला? किसान फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। कौन सा किसान है? 2-4 किसान घूम रहे होंगे, बाकी किसानों की बात करो, सब किसान का कंट्रीब्यूशन होता है। और वो अगर यही तो है, अगर एक किसान का बेटा फॉर्च्यूनर में घूमता है, ठीक, तो दर्द होता है। और एक उद्योगपति का अनपढ़ बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, तो तुम्हें फक्र होता है। अब बार बार एक बंदे को ही लेके बैठ जाते हो, क्या दिक्कत है उससे? क्या? काबिल है ना वो? कैसे काबिल क्रिकेट है? कितना अच्छा खेलता है, देखा नहीं आपने? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था। जैसे बाबा जी हॉकी खेलते हैं, ऐसे ही वो, जैसे बाबा जी योग करते हैं, ऐसे ही वो क्रिकेट अंग्रेजी नहीं खेलता है। देखी आपने? स्पीच नहीं देखी उसकी? कितनी बढ़िया तभी तो बोल कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, दुनिया का शायद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का वही है। वो परिवारवाद नहीं है। अगर हमारा एक बच्चा, मेरे बाद अगर जैसे मान लीजिए आप और आपका एक बच्चा राजनीति में आ जाए, तो तुम्हारे यहाँ परिवारवाद हो जाएगा। हाँ, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। सिंधिया परिवार, राजनाथ परिवार, और वो ये जो अनुराग ठाकुर परिवार, सारे परिवारवाद है। और जी ये अमित शाह परिवार, जो उनसे को कहे उनका परिवारवाद